हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है चैप्टर के व्याख्या पढ़ी थी। तो आज हम सेकंड वाली व्याख्या की बात करते हैं। निम्नलिखित सूक्ति पारक वाक्यों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। संदर्भ प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से अवतरित है। प्रसंग इस सूक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति खो चुके भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी से की गई है। व्याख्या इस सारगर्भित सूक्ति पारक वाक्य में भारतेंदु जी ने भारतीयों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चलती, वैसे ही भारतीयों को भी प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई जगाने वाला, उत्साहित करने वाला या मार्ग दिखाने वाला तो मिलना ही चाहिए। भारतीयों को अपना काम स्वयं करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी, क्योंकि काम करने की प्रेरणा हृदय की गहराइयों से ही उत्पन्न होती है। हम लोग निरी चुंगी सेकंड वाला है ना ये हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बना रहे हैं। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति में भारतेंदु जी ने अकर्मण्यता के कारण भारतवासियों की होने वाली अवनति पर प्रकाश डाला है। व्याख्या भारतेंदु जी कहते हैं कि बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी साधन के ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो सूक्ष्म अध्ययन किए थे और निष्कर्ष निकाले थे, वे ही निष्कर्ष अब विदेशों में अनेक यंत्रों की स्थापना के बाद निकाले जा सके हैं। आज जो ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक पुस्तकें और विविध यंत्र भी सुलभ हैं, फिर भी हम कूड़ा करकट फेंकने की गाड़ी के समान ही प्रतीत हो रहे हैं। भारतेंदु जी के कहने का आशय यह है कि भारतवासी व्यर्थ के सामानों को इकट्ठा करने और ढोने वाले वाहन के समान हैं, जो मौलिक रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रस्तुत सूक्ति के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग जापान वासियों को टट्टू की भांति परिश्रमी बताते हुए इस सूक्ति वाक्य से भारतीयों में आत्मगौरव को जगाने का प्रयास किया गया है। व्याख्या उन्नति की दौड़ में सभी देशों के नागरिक घोड़ों की भांति तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। जापान के निवासी शारीरिक शक्ति में अन्य देशवासियों की अपेक्षा कमजोर समझे जाते हैं, इसलिए लेखक यहाँ जापानियों को टट्टू की संज्ञा दे रहा है। टट्टुओं की तरह दुर्बल होते हुए भी जापानी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुरूप अपनी शारीरिक दुर्बलता को उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते। उन्हें देखकर भारतवासियों को अपने आलस्य और निकम्मेपन पर लज्जा आनी चाहिए। आशय यह है कि भारतीयों को जापानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग इस सूक्ति के अंतर्गत प्रारंभ में इंग्लैंड की निर्धनता पूर्ण स्थिति एवं उसको दूर करने हेतु वहां के निवासियों के कर्मठतापूर्ण प्रयासों को स्पष्ट किया गया है। व्याख्या भारतवासियों को प्रेरित करते हुए भारतेंदु जी ने कहा है
कि भारत की भांति पहले इंग्लैंड जैसा विकसित देश भी निर्धन था, लेकिन उसने निर्धनता के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। वहाँ के निवासियों ने कभी अपने आप को भाग्य के भरोसे पर नहीं छोड़ा, वरन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उसने अकर्मण्यता के स्थान पर कर्मशीलता को अपना लक्ष्य बनाया। उसने एक ओर अपनी भूख एवं निर्धनता को मिटाने का प्रयास किया तो दूसरी ओर अपनी उन्नति के मार्ग में आने वाली निर्धनता का बहाना लेकर अकर्मण्य बने रहने के स्थान पर भारत को भी अपनी कर्मठता का परिचय देना चाहिए। इंग्लैंड का उदाहरण उसके सामने है, भारत को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। संदर्भ वही चलता है। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या, विद्वान लेखक का कहना है कि सर्वप्रथम हमें धर्म की उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि धर्म की उन्नति होने पर सभी प्रकार की उन्नति स्वतः होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब उस देश के रहने वालों में धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास हो। धर्म का अर्थ उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। नेक्स्ट, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। जैसा कि आजकल चल रहा है, जो चाइना वालों के प्रोडक्ट्स थे तो उन पर सब पे बैन लग गया है। ऐसे ही हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। अब ये है, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति के द्वारा भारतवासियों को विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी भाषा को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं तथा स्वदेशी भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। व्याख्या, भारतवासियों की निष्क्रियता और दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति पर दुख प्रकट करते हुए भारतेंदु जी ने उन्हें कर्म करने तथा अपनी भाषा के माध्यम से उन्नति करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि अपनी भाषा के अभाव में हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते और न ही अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में विकास असंभव प्रतीत होता है। भारतेंदु जी ने कहा है कि हमें विदेशी वस्तुओं के प्रति अपना मोह त्यागना होगा और अपने देश में ही अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करना होगा। उन्नति के लिए अपनी भाषा का विकास भी परम आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा में ही सरलता से सीखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वदेशी भाषा एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से अपने देश के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना का विकास होता है, साथ ही आत्मनिर्भरता भी आती है। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न, मतलब जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे, तो उसका जो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है चैप्टर है जो, उसका सारांश है ये। वैसे ये पेपर में आएगा नहीं है, तो फिर भी मैं इसको आपको शॉर्ट करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर। इसकी वीडियो मैं आपको जल्द ही पोस्ट कर दूँगी। धन्यवाद।